नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मारवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? ये की थी राव गंगा ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनः अधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? ये दिया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था, उसका निपटारा किस शासक के काल में हुआ? उसका निपटारा हुआ था शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, महाराणा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? यह किया गया था 4000 जात तथा 4000 संवार का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, महाराणा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? ये थे जोधपुर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमा दे, जो राव मालदेव की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराणा गज सिंह थे जोधपुर के शासक। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा जाता है? अस्मत वाला राजा कहा जाता है राव मालदेव को। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, फारसी इतिहासकार ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? वही राव मालदेव को कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, शेरशाह ने किस शासक को ब्यावर से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था शेरशाह ने? तो वह था राव मालदेव। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय क्यों हो गए? अलोकप्रिय क्यों हो गए? महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सपुर्द किया? तो ये किया था अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर का दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? यह किया था राय सिंह बीकानेर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, ये लड़ा गया था जनवरी 1544 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? ये किया था हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना? तो मालदेव का पुत्र था चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी था राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन, जिसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? वो था राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के जसवंत सिंह से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? वो था अजीत सिंह, जिसका पालन पोषण गोराधाय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 23, गोराध्याय ने मारवाड़ के खालिस्तानी की जान बचाई। वो था अजीत सिंह की जान बचाई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, राव मालदेव का शासक था। राव मालदेव कहाँ का शासक था? ये था मारवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 25, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ये थे महाराजा हनुमान सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, सामूगढ़ के युद्ध के द्वारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो वो शासक था महाराणा जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में जोड़ो में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? राणा कुंभा गोहिल वंश सही है। राणा सांगा गोहिल वंश सही है। मालदेव राठौड़ वंश सही है। रावचंद्र ये भाटी वंश नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ये रावचंद्र सेन भी राठौड़ वंश के थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सामूगढ़ के युद्ध के द्वारा, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर है महाराजा जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुंदल खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध के आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में है? दोस्तों इसका आंखों देखा वर्णन है राजरूपक ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? वो था लुडलो। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? उसे भेजा था राय सिंह को। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? वो था राव चंद्रसेन, भूला बिसरा राजा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ का महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? वो था जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीष्ममेल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा गया था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। खातौली का युद्ध 1517 से महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1577 को, यह भी सही है। गिरिश का युद्ध 1544 में मारवाड़ के चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। ये गलत है। तुंगा का युद्ध लड़ाई 1700, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? वो था राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान किया वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था, यह भी सत्य है। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यह भी सही है। पन्नाधाय की तरह ही वीर दुर्गादास की समाविभक्ति प्रशंसनीय है, यह भी सही है। महाराजा अजीत सिंह वीर दुर्गादास को अंतिम समय उच्च पद प्रदान किया, यह गलत है। महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें अंतिम समय में देश से निकाल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, मारवाड़ के अजीत सिंह
महाराजा के पुत्र थे? अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? ये थे जसवंत सिंह प्रथम के। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में योगदान सर्वाधिक रहा है? किसका रहा है? ये रहा वीर दुर्गादास राठौड़ का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? वो था मारवाड़। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42। किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? मारवाड़ का कौन सा नरेश है जिसने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों वो था जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किस किस के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था राव मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46। जोधपुर शहर के संस्थापक थे? जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48। गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नाम है, ये किसके नाम है? ये है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50। मुगल बादशाह अपनी विजय में से आदि आदि के लिए राठौड़ की 1,00,000 तलवारों का एहसानमंद थे, ये कथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, हम अगली क्लास में उसे सॉल्व करवा देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में। पार्ट 2 कल आ जाएगा। धन्यवाद।